हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं न्यू पीसी एंड पीसी अपग्रेडेशन को लेकर के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे i7 के बारे में कि अगर आपके पास i3 है तो आप उसको i7 में अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको क्या क्या चेंज करना होगा और कैसे कैसे आप अपग्रेड उसको कर पाएंगे। या फिर अगर आप i7 परचेस करना चाहते हैं तो आपको i7 के लिए आपके बजट के हिसाब से कौन कौन सा उसके अंदर कंपोनेंट्स आपको लगाना होगा ताकि एक बेहतर आपके बजट के हिसाब से जो है आप सही सीपीयू के साथ सही मदरबोर्ड मैच करा करके आप एक बेहतर पीसी बिल्ड करा पाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं हम आगे। तो यहां पर जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं i7 सेकेंड जनरेशन का अगर हम पीसी बिल्ड कराते हैं तो हमें कैसे कैसे मैच कराना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीपीयू i7 सेकेंड जनरेशन, जिसका नंबर होता है 2600। ये सेकेंड जनरेशन का सीपीयू है i7 का, जिसकी प्राइस अमेजोन पे आज के रेट में चल रही है 40,250 रुपए। और बाकी जो नीचे है हम लोग पिछली वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं, मदरबोर्ड आपका वही लगना है सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन का, यानी कि G61, जिसके अंदर जो सॉकेट होता है वो सॉकेट LGA 1155 है। तो ये जो है आपका वही मदरबोर्ड है जो i3 में हम लोगों ने यूज किया था। तो अगर आपके पास i3 मदरबोर्ड है यानी कि i3 पीसी है और अगर आप चाहते हैं सीधा डायरेक्ट i7 में जाने के लिए, तो आपको सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का सीपीयू आप सिर्फ परचेस करके उस मदरबोर्ड में लगा देंगे, बाकी आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड जनरेशन या अगर आप नया परचेस करना चाहते हैं तो टोटल जो इसका कॉस्ट आएगा वो आएगा 52,100 रुपए सीपीयू का। जो आप देख सकते हैं मदरबोर्ड की कॉस्टिंग भी आपका वही है 4300, रैम DDR3 लगेगा जो हमने इसमें बेसिक 4GB ले रखा है जो 2650 रुपए का पड़ेगा। हार्ड डिस्क जो है 1TB हमने ले रखा है WD ब्लू, जो आप इसके अंदर ब्लैक भी लगा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो हमने बेसिक लेकर के चला हुआ है, जो हम पूरी वीडियोस में हम ये जो ब्लू घेरे के अंदर जितने भी है सारे मॉडल्स में हम लोग वही रखने वाले हैं। बाकी जो चेंज होगा सीपीयू चेंज होगा, मदरबोर्ड वगैरह चेंज हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट विथ पावर सप्लाई 1200 रुपए का पड़ेगा, कीबोर्ड 300 रुपए का। ये नॉर्मल कीबोर्ड और बेहतर कीबोर्ड आपको मिल सकता है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से महंगे से महंगे कीबोर्ड भी ले सकते हैं। माउस जो है 200 रुपए के बहुत सारे माउस मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड के माउस मिल जाते हैं, आपको जो सही लगे वो ले सकते हैं। बाकी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप ऊपर के भी माउस या कीबोर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें हमने बेसिक लेकर के चला हुआ है। तो अगर आप i7 का सेकेंड जनरेशन परचेस करना चाहते हैं तो करीब आपको 52,100 रुपए खर्च करना होगा। लेकिन अगर सिर्फ अपग्रेड करना चाहते हैं अपने पीसी को, पुराने i3 को, और आप थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है तो आपको सिर्फ 40,250 रुपए खर्च करना है और आपका वही i3 एग्जैक्टली i7 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं i7 थर्ड जनरेशन। तो यहां पर बाकी सारी चीजें मदरबोर्ड से लेकर के रैम, हार्ड डिस्क सब कुछ वही है, हमने सिर्फ सीपीयू चेंज किया हुआ है, क्योंकि मदरबोर्ड वही लगना है जो आपका सेकेंड जनरेशन में लगेगा या फिर थर्ड जनरेशन में लगेगा। तो थर्ड जनरेशन अगर आप सीपीयू परचेज करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 39,000 रुपए का आज के डेट में। तो थर्ड जनरेशन आपको यहां पर सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप थर्ड जनरेशन का सीपीयू चेंज करना चाहते हैं, यानी i3 है सेकंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन, और आप उसको i7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीपीयू थर्ड जनरेशन आप जो है परचेस कर लेंगे, जो 39,000 का पड़ेगा, यानी 39,000 का पड़ेगा। तो आप मात्र 39,000 आप जो है इन्वेस्ट करके आप i3 से सीधा i7 पे पहुंच जाएंगे। अगर न्यू पीसी कंप्लीट बिल्ड कराना चाहते हैं तो ये पीसी आपको पड़ेगा 50,850 रुपए का। तो यहां पर आप देखेंगे सेकेंड जनरेशन से बेहतर आपको, यानी कि सस्ता आपको थर्ड जनरेशन मिल रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान देंगे जब भी आप न्यू पीसी लेने के लिए जाते हैं तो आप लोग सुन रहे होते हैं सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन। तो आप जब लेने जाते हैं तो आप ये आपके दिमाग में ये रहता है कि हम सीधा फोर्थ जनरेशन लेंगे, थोड़ा सा अपग्रेडेशन, जैसा कि आज के डेट में सेल भी होता है, कस्टमर्स भी आता है तो यही कहता है सीधा कि हम i3 फोर्थ जनरेशन दीजिए, हम थर्ड जनरेशन यूज कर चुके हैं या फिर सेकेंड जनरेशन यूज कर चुके हैं। तो फोर्थ जनरेशन का कॉस्ट कई बार बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, और आप ओवरऑल देखेंगे तो हो सकता है कि जो अपग्रेडेड हो सकता है कि 8th जनरेशन का कॉन्फ़िगरेशन और उसका प्राइस जो है 4th जनरेशन से काफी कम हो, तो हम क्यों 4th जनरेशन लेंगे, हम 8th जनरेशन लेंगे। तो आप हमेशा जो है पूरे अच्छी तरीके से इंक्वायरी कीजिए, हो सकता है कि बिल्कुल अपग्रेड जनरेशन आपको
जो है ओल्ड जनरेशन से सस्ता मिले, और यहां पर मिलने वाला है, हम आगे बात करेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो ये रहा थर्ड जनरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। यहां पर फोर्थ जनरेशन का सीपीयू काफी कॉस्टली है। अगर हम बात करें यहां पर i7 फोर्थ जनरेशन जो 4770 यानी कि फोर्थ जनरेशन का सीपीयू है, तो इसका आज के डेट में जो प्राइस है वो है 52,500 रुपए। बाकी सारी चीजें वही फोर्थ जनरेशन वाला है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्थ जनरेशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपग्रेडेशन के लिए हमेशा फोर्थ जनरेशन में ही रहना होगा, आप जनरेशन चेंज नहीं कर पाएंगे। भले ही फोर्थ जनरेशन का i3 है आपके पास में, तो आप जनरेशन चेंज नहीं करेंगे, फोर्थ जनरेशन का ही i7 आप जो है सीपीयू परचेस कर सकते हैं और आप उसको i7 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फोर्थ जनरेशन का i3 पीसी है और आप उसको i7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर 52,500 रुपए इन्वेस्ट करना होगा उसको अपग्रेड करने के लिए। और जब उसको अपग्रेड करेंगे या फिर न्यू पीसी अगर आप बिल्ड कराते हैं तो आपको यहां पर 64,350 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो यहां पर फोर्थ जनरेशन काफी कॉस्टली पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये फायदे का सौदा नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं i7 सिक्स्थ जनरेशन। अब देखिए जनरेशन अपग्रेड हो रहा है और यहां पर कॉस्ट आपको बहुत ही ज्यादा डाउन आने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो मदरबोर्ड यूज किया गया है H110 यूज किया गया है, जिसके अंदर सॉकेट जो है LGA 1151 सॉकेट यूज हुआ है। यानी कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो मदरबोर्ड है सिक्स्थ जनरेशन, सेवेंथ जनरेशन और एट्थ जनरेशन तक ये काम करेगा, तीनों जनरेशन में यही मदरबोर्ड काम करेगा। तो अगर आपके पास में i3 सिक्स्थ जनरेशन का पीसी है तो आप उसको अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास अपग्रेडेशन के जो है लिए ऑप्शंस बहुत तगड़े मिल रहे हैं, क्योंकि अगर सिक्स्थ जनरेशन का i3 हुआ तो आप i7 में जब जाएंगे तो सिक्स्थ जनरेशन भी लगा सकते हैं, सेवेंथ जनरेशन भी लगा सकते हैं और एट्थ जनरेशन का सिर्फ सीपीयू चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ आपका वही रहने वाला है। तो अगर i7 सिक्स्थ जनरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सीपीयू परचेस करना होगा, जो i7 6700 के नाम से आता है, इसका कोड है, और यह पड़ता है आज के रेट में अमेजोन पर 29,000 यानी 29,000 रुपए का पड़ रहा है। तो सिर्फ 29,000 रुपए खर्च करके i3 से आप जो है डायरेक्ट यानी i3 सिक्स जनरेशन से आप डायरेक्ट जो है i7 तक जो है उसको अपग्रेड कर पाएंगे। और नया पीसी अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये आपको टोटल पड़ जाएगा 41,800 रुपए का। बाकी सारा का सारा प्राइस आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। उसके बाद हम बात करते हैं i7 सेवेंथ जनरेशन की। तो यहां पर जो आपको पड़ेगा i7 सेवेंथ जनरेशन, आप देख सकते हैं कॉस्ट काफी कम है। तो यहां पर अगर आप i3 सिक्स्थ जनरेशन भी है आपके पास तो आप उसको i7 सेवेंथ जनरेशन में कन्वर्ट कर पाएंगे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो से भी बताता हुआ आ रहा हूं। तो यहां पर अगर सिर्फ i3 से i7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं सेवेंथ जनरेशन में तो 25,000 रुपए का मात्र आप सीपीयू परचेस कीजिए और उसके अंदर लगा दीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर नया पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो ये आपको पड़ेगा 37,800 रुपए का। तो काफी चीप पड़ रहा है और काफी बेहतरीन भी है और काफी बेहतर भी है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं i7 एट्थ जनरेशन। अगर आपके पास i3 सिक्स्थ जनरेशन हुआ, सेवेंथ जनरेशन हुआ या फिर एट्थ जनरेशन हुआ तो आप उसको बिल्कुल अपग्रेड कर पाएंगे i7 एट्थ जनरेशन में, जो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सीपीयू है। यहां पर अगर आप लेते हैं i7 8700 तो ये आपको पड़ता है आज के रेट में अमेजोन पे जो प्राइस आ रहा है वो 25,850 रुपए आ रहा है। यानी कि अगर आपके पास i3 है सिक्स्थ जनरेशन या फिर सेवेंथ जनरेशन या फिर एट्थ जनरेशन तो सीधा आप i7 में एट्थ जनरेशन में अगर उसको जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो 25,850 रुपए अगर आज के रेट में इन्वेस्ट करते हैं तो i3 से सीधा आप जो है बिल्कुल i7 एट्थ जनरेशन यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट अपग्रेडेशन कर पाएंगे। और अगर आप न्यू पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट i7 का आपको पड़ेगा 38,650, जो एक बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो दोस्तों ये तो थे सारे के सारे पीसी i7 के जो आप बिल्ड कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अगर बजट के हिसाब से कहें तो यहां पर आपको जो है लेटेस्ट वर्जन ही लेना आपके लिए बेहतर होगा। जैसे अगर हम ओवरऑल यहां पर देखते हैं i7 के लिए तो सेकंड जनरेशन 52,100 रुपए, थर्ड जनरेशन 50,850 रुपए, फोर्थ जनरेशन 64,150 रुपए और सिक्स्थ जनरेशन 41,800 रुपए, सेवेंथ जनरेशन
37,800 रुपए और 8th जनरेशन 38,650 रुपए। तो यहां पर 7th जनरेशन या फिर 8th जनरेशन का ही आपको लेने में बेनिफिट है। तो यानी कि i7 अगर न्यू पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी जो है अपग्रेड वर्जन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने अगर 3rd जनरेशन यूज किया या फिर 2nd जनरेशन यूज किया तो आप पे मन बना करके चल रहे हैं कि नहीं हम जा करके 4th जनरेशन ही लेंगे क्योंकि 8th जनरेशन बहुत कॉस्टली होगा। बट ऐसा नहीं है। आप जब अपग्रेड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट के साथ अपग्रेड कीजिए। हमेशा अक्सर आप देखा करेंगे ऑनलाइन से जब भी आप परचेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो है हमेशा वो जो है सही प्राइस में आपको मिलेगा, आपके बजट के अंदर मिलेगा। तो कभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो आप हमेशा जो है ऑनलाइन ही मटेरियल परचेज करने की कोशिश करें। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीटली सीपीयू। तो आप इसके अंदर से कोई भी सीपीयू ले सकते हैं जो आपके हिसाब से सही लग रहा है। और उसके बाद आती है बारी मॉनिटर की, जो हम सभी वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आप यहां से मॉनिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 15.6 इंच यानी 15.6 इंच का अगर आप मॉनिटर यूज करना चाहते हैं एओसी का तो पड़ेगा आपको 4,030 रुपए का। और एलजी का अगर वही साइज यानी 15.6 इंच अगर यूज करना चाहते हैं तो वो पड़ेगा 4,600 रुपए का। अगर एलजी का ही 18.5 इंच का यूज करना चाहते हैं तो वो पड़ेगा आपको 5,450 रुपए का। अगर एलजी का ही 20 इंच यूज करना चाहते हैं तो वो पड़ेगा 6,150 रुपए का। और सैमसंग में अगर आप आ जाते हैं 18.5 इंच में तो वो आपको पड़ेगा 5,400 रुपए का। और सैमसंग में ही अगर 21.5 इंच में आते हैं तो 7,600 रुपए का पड़ेगा। और सैमसंग में ही अगर आप आ जाते हैं 23.6 इंच, ये कर्व है, अगर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो 11,400 रुपए का ये मॉनिटर आपको पड़ जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतर, ये सारे के सारे कॉस्ट हैं। इन सभी जितने भी मटेरियल है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा हूं, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और चूंकि सारे के सारे अमेज़न के लिंक हैं, अमेज़न पर आप परचेस कीजिए। अगर अमेज़न पर परचेस करना नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखें। और कहीं पर भी आज के डेट में गांव-गांव में भी वो जो है डिलीवरी दे रहा है, तो आप कहीं पर भी वो जो है मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा मॉनिटर। तो आप, और उसके बाद जो है यूपीएस बच जाता है। तो यूपीएस के अंदर ये मैंने कॉस्टिंग दे रखा है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंटेक्स का लेते हैं तो 1,600 रुपए का पड़ेगा, ल्यूमिनस का लेते हैं तो 1,950 रुपए का पड़ेगा, जेब्रोनिक्स का लेते हैं तो 1,800 रुपए का, आई बॉल का लेते हैं तो 2,100 रुपए का, वी गार्ड का लेते हैं तो 2,300 रुपए का पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सारे के सारे सही हैं। तो यहां पर जो है आप कंप्लीट अगर नया पीसी बिल्ड करा रहे हैं i7 तो यहां आपको कंप्लीट सीपीयू में से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेलेक्ट करना होगा और उस सारे मटेरियल सेलेक्ट कर लें, एक जगह लिख लें और उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन में जाएं और वही मटेरियल आप ऑर्डर करके बिल्कुल भी मंगा सकते हैं डायरेक्ट लिंक पर जाकर के। यहां से आप जो है सीपीयू सेलेक्ट कर लें और आगे मॉनिटर सेलेक्ट कर लें जो आपको अपने बजट के हिसाब से सही है, आपके वर्क के हिसाब से सही है। और उसके बाद एक जो है यूपीएस सेलेक्ट कर लें बैकअप के लिए और आपका पीसी i7 बिल्कुल जो है लेटेस्ट वर्जन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल आराम से अपने पीसी को जो है अपग्रेड कर पाएंगे, या फिर नया पीसी बिल्ड कराना चाहते हैं तो आप इसके हिसाब से आपको काफी मदद मिली होगी। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।